आज की हमारी कहानी है माँ का कर्ज कोई उतार नहीं सकता। द्वारका जहाँ भी जाता उसे अक्सर यही सुनने में आता कि सबके ऊपर माँ बाप का कर्ज होता है और कोई भी उससे उत्तीर्ण नहीं हो पाता। यह सुनकर उसे यह बात बड़ी अजीब सी लगती है। आखिर में उनका ऐसा भी क्या? पिताजी बहुत साल पहले स्वर्ग सिधार चुके थे। संभवतः तब तक वह 2-2.5 साल का ही रहा होगा। माँ ने अपने 5 बच्चों का पालन पोषण कैसे गरीबी में किया, आज भी याद कर आंखें गिली हो जाती है। माँ अपना बुढ़ापा एन केन प्रकार से अपने पुश्तैनी मकान में रहकर व्यतीत करती है। दोनों समय भोजन पड़ोस के मकान से द्वारका के परिवार से मिल जाता है। टूटी खटिया में लेटकर तो कभी बाहर बैठकर जीवन के शेष दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन द्वारका ने आकर कहा, माँ मैं अपने सिर से तुम्हारे कर्जे का बोझ उतारना चाहता हूँ। सब कहते हैं माँ बाप का कर्ज नहीं उतार सकता। मैं इस मिथक का अपवाद बनकर माँ ने हामी भर दी। पर मैं कैसे उस कर्ज को उतारूं माँ? तरीका तो आपको ही बताना होगा। क्यों? द्वारका ने जिज्ञासा व्यक्त की। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कर्जा मेरा उतारना है तो उपाय भी तो मुझे ही बताना पड़ेगा। झुर्रियों से भरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए माँ ने कहा, हाँ तो फिर कहो भी कि मुझे क्या करना है। मातृभक्ति के तौर में आकर द्वारका बोला, आज रात से सेवा करने के लिए तू मेरे साथ सोएगा, ठीक है? सरसरी तौर पर माँ बेटे को निहारते हुए कहा। बेटे ने भी बात को सहर्ष से स्वीकार कर भोजन के पश्चात रात्रि शयन के लिए कक्ष में आकर माँ के खटिया के पास बिस्तर बिछाकर जमीन पर सो गया। थोड़ी देर में माँ बोल उठी, बेटा मेरा जी कुछ मचल सा रहा है, मुझे बाहर ले चल। मातृभक्त की भूमिका निभाते हुए बेटा माँ को बाहर ले गया। पूस के महीने की ठंड बदन खाए जा रही थी। बड़ी देर तक बाहर खड़े खड़े दांत खट 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 और तन थर थर कांपने लगा था। माँ ने कहा, कुल्ला करने के लिए 1 लोटा पानी लाना। बेटा अंदर जाकर जैसे ही गगरी से पानी निकालने लगा, कुछ पानी उसके बिस्तर पर भी गिर गया। दिमाग पर एक चोट सी पड़ी। कुल्ला करवाकर हाथ पकड़कर माँ को खटिया तक लाया। एक हिस्सा गीला होने से दूसरी ओर जाकर सो गया। बड़ी देर में जैसे ही उसकी आंख लगने लगी, माँ ने फिर से जगाया। द्वारका पता नहीं गला क्यों सूख रहा है, 1 गिलास पानी लाना। मन ही मन में गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन करे तो क्या करे बेचारा। चुप रहा। माँ का कर्जा जो चुकाना है उसे। उठकर पानी का गिलास भरकर हाथ में थमाया। मुश्किल से 2 घूंट पी होगी। कांपते कांपते हाथों से गिलास छूटकर सीधे द्वारका के बिस्तर पर जाकर रुका। अब तो उसके धर का बांध टूट पड़ा और गुस्से को 7वें आसमान पर चढ़ कर बोल उठा, भाड़ में जाए तेरा कर्जा। अब बताओ कहाँ सोऊंगा मैं? सारा का सारा बिस्तर लैंप भी बुझने नहीं दे रही है। मुझे तो उजाले में नींद ही नहीं आती। बेटों को आग बबूला हुआ देखकर माँ बोली, बड़ा आया माँ का कर्जा उतारने। रात तो रही दूर, कुछ घंटों में ही तेरा बिस्तर स्वच्छ पानी से गीला हुआ। कुछ घंटों की नींद खराब हुई। जब तू बरसों तक अपने मल मूत्र से बिस्तर को गंदा और गीला करता रहा, तब मैं सूखे और स्वस्थ जगह पर तुझे सुलाती और स्वयं गंदे गीले में रहकर रातें गुजारती। बीमार होने पर कंधे में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाती। रुपया न रहने पर गरीबी में अपने कर्जा लाकर इलाज करवाने अपने तन का रस पिलाकर बड़ा किया। घर में खाने को जब कुछ ना होता, एन केन प्रकार तुम्हारा पेट भरकर खुद भूखी सो जाती, पर लगता मानो मेरा पेट भर गया। माँ बाप का कर्जा चुकाना यदि इतना सरल होता जैसा तू समझ बैठा है, तो शायद किसी हर माँ बाप बरसती नदी में प्रवाह के समान बोलती जा रही थी और बेटा शरीफ विद्यार्थी की तरह सिर झुकाए हुए सुनता जा रहा था। माँ की बात में एक एक शब्द से उसका तन मन भीगता जा रहा था। पितृ ऋण की गहराई को समझकर उसका माथा शर्म के मारे माँ से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पता भी नहीं चला कि कब रात खुली। हारे हुए सैनिक की तरह सिर झुकाकर द्वारका दबे पांव माँ के कमरे से बाहर निकल गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।